में अलग अलग खतरे उत्पन्न हो रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर। उसी तरीके से हमारे देश में ऐसे वीआईपी सुरक्षा को विकसित किया जा रहा है और उन खतरों का आकलन करके इस खास ट्रेनिंग मॉड्यूल को डेवलप किया गया है और हेलीकॉप्टर का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा वीआईपी सिक्योरिटी में। हमारे साथ इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल के इंस्ट्रक्टर हैं। सर, ये जो पूरा का पूरा सीन है क्या है? ये एक्चुअली हम अपने कमांडोज को और हमारे जो आईटीबीपी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनको हेली स्लिदरिंग का एक्सपोजर दे रहे हैं। जो कमांडोज को जब किसी ऑपरेशन के लिए हेली ड्रॉप किया जाता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, यही एक्सपोजर है ट्रेनिंग। ये बताइए, वीआईपी सुरक्षा इस तरीके के ऑपरेशन से कैसे सुदृढ़ होगी? बिल्कुल, जब किसी वीआईपी को यदि कोई सुरक्षा का खतरा हो, वीआईपी हाईजैक हो गया हो, अब्डक्ट हो गया हो, तो कमांडो ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए भी ऐसी कोई स्थिति पैदा हो सकती है जहां जाने का रास्ता सिर्फ हेली ड्रॉप के हमारे पास ऑप्शन हो, तो वहाँ ये ट्रेनिंग काम आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन बन चुका है। महिलाएं हैं, पुरुष है, ये कमांडो है और यहाँ पर ये अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और जैसे ही यहाँ पर इनको कमांड मिलेगा ये पोजीशन लेते हुए उस हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। हेलीकॉप्टर से संवेदनशील इलाकों में उतरने के बाद इस तरीके से जो कमांडो हैं वह वापस आ रहे हैं और उन जगहों में आ रहे हैं जहां पर कोई हादसा हुआ है या फिर वीआईपी खतरे में फंसा है। और इस तरीके से जो कमांडो है, आप देख सकते हैं कमांडो या फिर सुरक्षा बल वो यहाँ पर आए हुए हैं। महिला कमांडो, मैडम आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में वीआईपी प्रोटेक्शन में आपको यह ट्रेनिंग कितनी मददगार साबित होगी? ये हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कराई जा रही है। ये हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया जा रहा है। हमें लगता है कि हमें कभी भी कोई किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर सामना करना पड़े तो हम कर सकते हैं। एज ए महिला अगर मुझे ये एक्सपोजर मिला है तो मैं जरूर अचीव करना चाहूँगी। सर, ये बताइए, ये इंस्ट्रक्टर हैं, ये पूरे के पूरे मॉड्यूल के इंस्ट्रक्टर हैं, ये बताइए ये पूरी इस वीआईपी सिक्योरिटी में इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का मकसद क्या है? सर, हमारा जो है वीआईपी एंड टेररिस्ट प्रोटेक्शन कमांडो फोर्स में जो हम इस तरह का जो एक्सपोजर देते हैं कि इस तरह की अगर कभी कंडीशन आती है तो हम जो है अपने हमारे जवान जो है बखूबी जो नीचे उतर सके और इस तरह से नहीं होता तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है और कोशिश यही है कि जो विश्वव्यापी जो खतरे हैं जो मौजूदा समय के हिसाब से उभर कर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक भारत की एक प्रणाली विकसित की जाए ताकि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मिल सके भरपूर सुरक्षा। वीआईपी सुरक्षा में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरीके से बचाव कार्य को अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से वीआईपी की सुरक्षा की जाती है, इस ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। और अब जो भी शख्स वीआईपी है और जिसको वीआईपी सिक्योरिटी है, उन जवान तैनात है, तो उनको मिलेगी हेली ट्रेनिंग और स्लिदरिंग ट्रेनिंग। क्या है ये ट्रेनिंग, क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी? हमारे साथ आईजी आईटीबीपी आईएस दोहान जी हैं। सर, ये बताइए कि पहली बार वीआईपी सिक्योरिटी में व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, मायने क्या हैं इसके? इसके मायने ये है कि कैसे आप जल्दी से हमारे ट्रूप्स को हम नक्सलाइट एरिया में पहुंचा सकें, वीआईपी सिक्योरिटी में पहुंचा सकें या दुश्मन के इलाके में पहुंचा सकें, ये बेसिक उद्देश्य है। और इस बार हमने इंक्लूड किया है हमारे बेसिक ट्रेनिंग के अधिकारियों को भी। ये बताइए, वीआईपी जो अलग अलग तरीके के खतरे दुनिया में उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग कैसे फ़ायदेमंद होगी उनकी सिक्योरिटी के लिए? हेलीकॉप्टर का जो यूज़ है वो त्वरित गति से हमारी रीइंफोर्समेंट हम कैसे भेज सकते हैं उसकी सिखलाई इसमें हमने सिखाई है। सपोज कहीं पर भी किसी रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है, हमारी फोर्स कहीं वीआईपी सिक्योरिटी में है, वहाँ पर रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है या किसी तरह के विशेष आर्म्स एम्युनिशन की ज़रूरत है, तो वो हम हेलीकॉप्टर की मदद से तुरंत भिजवा सकते हैं। ये इसलिए आवश्यकता है ये हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग की। हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग बेसिकली जवान हेलीकॉप्टर से रस्से के सहारे बगैर किसी सपोर्ट के कैसे उतर सकता है, और ये कोशिश करते हैं हम जो ट्री हाइट है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ट्री के बीच में नहीं जा सकता है, ट्री हाइट्स की जो हाइट है उससे हम जवान को कैसे नीचे उतार सकते हैं, ये हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं।
रूस में गिरफ्तार ISIS समर्थित आतंकी जो कि आत्मघाती हमला करने की फिराक में था और VIP को निशाना बनाने की फिराक में था। इसके अलावा सलमान रश्दी पर हमला और शिंजो आबे की हत्या, इन सब हत्या के पैटर्न को, खतरे के पैटर्न को देखते हुए VIP सिक्योरिटी में यह हेलीकॉप्टर क्यों अहम है। हमारे साथ IT हैं IS चौहान जी, ये हेलीकॉप्टर क्यों अहम बन गया है VIP सिक्योरिटी में? ये VIP सिक्योरिटी में कैसे हम जल्दी से जल्दी रीइंफोर्समेंट भिजवा सकते हैं, या कहीं पर भी जो है हॉस्टेज बनाए हुए हैं उन हॉस्टेज के पास हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। ये एक्सरसाइज हम आज करा रहे हैं और आप देख सकते हैं कमांडो जो है इसमें हेलीकॉप्टर में अभी बैठे हैं। ये रस्सी की सहायता से इस हेलीकॉप्टर में 60 फीट तक का जो हाइट है वहाँ से उतरने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा ये मॉड्यूल रहेगा। इस तरीके से जो जवान है जो VIP सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनको तुरंत ले जाया जाएगा और तुरंत छूट किया जाएगा। सर, इस मॉड्यूल को तैयार करने के लिए क्या क्या आपको स्टडी करनी पड़ी? इस मॉड्यूल को तैयार करने के लिए जो हमारे पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जैसे 26/11 का इंसिडेंट बम्बई में हुआ था जिसमें ट्राइडेंट होटल पे कैसे कमांडो उतरे थे और उसके बाद उन्होंने सफल जो है वो ऑपरेशन अंजाम दिया था। इसी तरह से बाकी भी जो जल्दी से जल्दी विदेशों में भी जैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं उनकी सबकी स्टडीज हमने की है। ओसामा बिन लादेन का भी आपने देखा है कि एबटाबाद में कैसे हेलीकॉप्टर द्वारा ऑपरेशन करके उसको मार गिराया था, और उसी तरह के जो है उसी तरह की सिखलाई हम अभी हमारे बेसिक ट्रेनिंग में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे असिस्टेंट कमांडेंट्स को भी हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अध्ययन करके इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को तैयार किया गया है ताकि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण शख्स हैं उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। कैमरा पर्सन युगल के साथ अमित पांडे, पंचकुला न्यूज़।